नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए गांव और खेती किसानी से जुड़ी आज की सबसे बड़ी सुर्खियों पर नजर डालते हैं। किसानों से खुद भांग की खेती कराएगी सरकार। भांग की खेती को लीगल करने पर किया जा रहा विचार। महिला दिवस पर किसान आंदोलन की कमान संभालेंगी महिलाएं। हाथों पर मेहंदी के जरिए महिलाएं करेंगी कृषि कानून का विरोध। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हुआ बदलाव। अब नकली किसान नहीं उठा सकेंगे योजना का लाभ। खबरों को विस्तार से भी बताएंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें और साथ ही साथ Instagram और Twitter पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, ग्रीन टीवी के Facebook ग्रुप किसान के मन की बात से जुड़कर आप अपने मन की बात सीधे पहुंचा सकते हैं ग्रीन टीवी तक। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बात का जिक्र किया है कि राज्य सरकार भांग की खेती को कानूनी दर्जा देने को लेकर विचार कर रही है, जिसके बाद राज्य के किसान कानूनी तौर पर भांग की खेती कर पाएंगे। खबरों की माने तो भाजपा विधायक रमेश धवाला इस संबंध में हिमाचल विधानसभा में एक संकल्प प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे, जिसके जवाब में सीएम ने कहा कि अगर भांग की खेती को सरकारी नियंत्रण में किया जाए तो ये किसानों के लिए आय का बड़ा साधन बन सकती है। जहां कई और राज्य भी अब भांग की खेती को कानूनी अनुमति दिलाने में लगे हैं, तो वहीं हिमाचल सरकार भी अब इस पर विचार कर रही है। आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि भांग का इस्तेमाल दवा के अलावा कपड़े, जूतों, रस्सी बनाने के लिए भी किया जाता है। जहां एक तरफ इसके कई नुकसान गिनवाए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर सही चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये कमाई का काफी अच्छा साधन बन सकता है। आपको साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत प्रदेश में भांग की खेती करना और बेचना कानूनी अपराध है, लेकिन अब इसके फायदों को देखते हुए राज्य सरकार कानूनी नियंत्रण के तहत इसकी खेती करने पर विचार कर रही है। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को 101 दिन बीत चुके हैं और प्रदर्शनकारी किसानों की दृढ़ता देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान अब हार नहीं मानने वाले हैं। ऐसे में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर किसान आंदोलन में मौजूद महिला किसान आंदोलन की कमान अपने हाथों में लेने वाली हैं। महिला दिवस के खास मौके पर आंदोलन में मंच से लेकर जगह जगह हो रही बैठकों तक सिर्फ और सिर्फ महिला किसान ही दिखाई देंगी। इतना ही नहीं, इस दिन महिलाएं अपने अनोखे ढंग में प्रदर्शन करने वाली हैं। बीते दिन गाजीपुर बॉर्डर पर हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है कि महिला दिवस के दिन महिलाएं मेहंदी लगाकर कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध जताएंगी। हालांकि ये कोई साधारण मेहंदी नहीं होगी। महिलाएं अपने हाथों पर इंकलाबी मेहंदी लगाने वाली हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे नारे, कृषि उपकरणों, फसल, खेत खलिहान और किसानों के संघर्ष को बयां करते स्लोगन महिलाओं के हाथों पर नजर आने वाले हैं। खास बात यह भी है कि आंदोलन स्थलों पर महिलाएं ही भाषण देंगी, महिलाएं ही वॉलंटियर बनेंगी और आंदोलन का नेतृत्व करेंगी। इस दौरान किसान महिलाओं को मंच पर बुलाकर सम्मानित भी किया जाएगा और किसान आंदोलन के अलावा खेत और खलिहान के लिए उनके कार्य को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए चलाई जा रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना में केंद्र सरकार द्वारा कुछ बदलाव किए गए हैं, जो कि कई मायनों में देखा जाए तो जरूरी भी थे। दरअसल पिछले काफी वक्त में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि का लाभ कई गैर किसान भी उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गैर लाभार्थियों के चलते कई छोटे किसान जिनके लिए इस योजना को शुरू किया गया है, वो इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने अब सभी ग्राम पंचायतों में लाभार्थियों की लिस्ट डिस्प्ले करने का निर्देश दिया है। ये काम राज्य सरकारों के लिए करना बेहद जरूरी है, इससे नकली किसान लाभ नहीं उठा पाएंगे। दरअसल अभी लोग ये नहीं जान पाते हैं कि उनके गांव के किस किसान को योजना का लाभ मिल रहा है और किसे नहीं मिल पा रहा है। तो जब लिस्ट डिस्प्ले होगी, उसके जरिए फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर पाना
बहुत आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस योजना की जो सोशल ऑडिट करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं, ये ऑडिट हल्का पटवारी और तहसीलदार के निर्देश पर गांव पंचायत स्तर पर किया जाएगा। इससे उन तमाम किसानों को सूची से बाहर किया जाएगा जो कि योजना के पात्र नहीं है, लेकिन फिर भी सालाना 6,000 रुपए ले रहे हैं। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।